ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही आप सभी भक्तों पर बनी रहे। तो आइए ब्रज की महारानी श्री राधा रानी का ध्यान करते हुए आज आप सुनेंगे 32वां अध्याय का महात्म। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल का संध्योपासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पाप नाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याण में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। यदि विष्णु और शिव के मंदिर न मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल न पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान न कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर भगवान भी सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों का दीप जलाए। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौ तथा पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने पीपल और वट को तथा गौ और ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए? तो सूत जी बोले, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। इसी के साथ ही 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे कार्तिक की 5 की एक कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा हो तो बहू आ जाती। घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला,
तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी। अच्छी बात कहकर वह लड़की अपनी माँ से के पास चली गई और बोली, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है, उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारती थी, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? उसने कहा, तू किवाड़ तो खोल। ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं, उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर को कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में दे दे। उसकी पड़ोसन को सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बहू बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिडला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना है, वहाँ एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। लड़के ने कहा, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार के, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर खुश हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी,
तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी? क्या जानेगा मेरा घर का धनी? क्या जानेगी देवरानी जेठानी? क्या जानेगी अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार। चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले। बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको देना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनेंगे पचभिखम की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के लड़के को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। तो वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कई सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि
4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत्य रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पच भिक्षु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते उकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनेंगे पंचभिखम की दूसरी कथा, जिसको विषम पंचक भी कहते हैं। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन विषम पंचक या विष्णु पंचक कहलाते हैं। ये 5 दिन देवउठनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होते हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस व्रत को करने और विषम पंचक व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और भगवान कृष्ण की परम भक्ति का लाभ प्राप्त होता है। 5 दिन लगातार इस कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं क्या है विषम पंचक व्रत कथा और किसने किया था इसका पाठ। मान्यता है कि विषम पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। इसके बाद महाराजा अम्बरीश ने सभी राजसी सुखों का त्याग कर इस व्रत का पालन किया था। विषम पंचक व्रत कथा गंगा माता और शांतनु पुत्र भीष्म को समर्पित है। महात्मा व्यास ने राजा परीक्षित को विषम पंचक व्रत कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। शरीर दुर्बल सोमेश्वर भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह कार्तिक में पूरे माह गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक बार बीमार होने के कारण वो किसी तरह गंगा किनारे तो पहुंच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियां नहीं उतर पाया। वह वहीं आराधना करने लगा। भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचे और सोमेश्वर से पूछा, किस अवस्था में तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह उन्हें दुखों का अंत करने का उपाय बताएं। भगवान ने कहा कि कार्तिक माह में एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन को विषम पंचक कहा जाता है।
इन 5 दिनों तक अगर गंगा पुत्र भीष्म को जल दान किया जाए, गंध, अक्षत, पुष्प पूजा किया जाए और भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो सभी दुख दूर हो सकते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 6 महीने में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कितने जप तप किया रानी तुलसा, जो साल गिराम हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 12 बरस जिजी कार्तिक नहाई, साल गिराम हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, सबको ज्ञान सिखावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो नमो। जो तुलसा को दोपहर में गावे, खीर खांड के भोजन पावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सई सांझ को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, तो यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। काहे का दीपक काहे की बाती, काहे का घी जले दिन राती, नमो नमो। माटी का दीपक निर्मल बाती, गाय का घी जले दिन राती, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, फूलों की वर्षा बरखानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कन्या गावे घर वर पावे, तरुणी पुत्र खिलावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। बुढ़िया गावे गंगा यमुना नावे, स्वर्ग पाल की जावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा के लाड लड़ावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, श्री कृष्ण जी की प्यारी नमो नमो। बोलिए तुलसी महारानी की जय, बोलिए श्री कृष्ण जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय